भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, पार्टी का संगठन है। मैं सब में पाता हूं कि आएंगे सारी पार्टियां, कोई आम आदमी आएगी, रीजनल पार्टी आएगी, पर राजस्थान में जो वैचारिक ध्रुवीकरण है उसमें लोग राष्ट्रवाद के विचार को, मोदी जी के नाम और काम को पसंद करते हैं। कांग्रेस इस मामले में बेनकाब हो गई कि यदि उसकी मंशा ठीक होती तो शायद अपराधी इस तरीके से नहीं छूटते। पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ हैं। आज सबसे पहले सर पंजाब केसरी तरफ से आपको बधाई दे रहा हूं, क्योंकि आपको उप प्रतिपक्ष नेता का जो सौभाग्य मिला है। अब उसी के साथ आज अपने जन संवाद केंद्र पे 200 नमो वॉलंटियर्स के साथ आपने संवाद किया, और जिस तरह से कार्यशैली चला सर, उसके बारे में आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्राण तत्व है और संगठन की रचना से हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसी से हम लोग विचार को आगे बढ़ाते हैं और उसी से चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे विपक्ष के नाते आंदोलन के काम हो, चाहे पार्टी को किसी न किसी तरीके से चुनाव के अभियान में यशस्वी बनाने का काम हो, इन सब का जो प्राण तत्व वो कार्यकर्ता है और पार्टी का संगठन है। और इसको मजबूती देने के लिए, क्योंकि 23 और 24 ये हमारे लिए एक चुनौती है जिसको हमें निश्चित रूप से जीतना ही है, उस लिहाज से पार्टी का संगठन का काम धरातल पर मजबूत हो तो नमो वॉलंटियर्स की नियुक्ति जो बूथ की समितियों को सक्रिय करेगी, पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करेगी, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज उसी के सिलसिले में आमेर विधानसभा क्षेत्र की विशेष बैठक थी। राजस्थान के प्रत्येक मंडल में ऐसे नमो वॉलंटियर्स बनेंगे जो पार्टी के काम को गति देंगे। बिल्कुल सर, अगर कहा जा सकता है कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस की तो राजस्थान में सक्रियता बढ़ी है, वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी वो भी अपने आप को राजस्थान में कर रहा है, तो उनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, देश में बहुत सारे दल हैं, लेकिन दल विचारों से चलता है, संगठन से चलता है और व्यक्तित्व से चलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, पार्टी का संगठन है, सत्ता के माध्यम से सुशासन के जरिए देश में बदलाव का काम किया है, तो एक भरोसे का वोट पार्टी के साथ जुड़ा है, समर्थक और शुभचिंतक वर्ग जुड़ा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पार्टी ने इन राजनीतिक दलों के बीच में जो मुकाम बनाया है उसमें पार्टी के सक्रियता और संगठन की जो भूमिका है उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। इसलिए दूसरे दल आएंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन यहाँ तो वही टिकेगा जो खरा होगा, जो मजबूत होगा, जो भरोसे वाला होगा, जो ईमानदार होगा। मैं सब में पाता हूं कि आएंगे सारी पार्टियां, कोई आम आदमी आएगी, रीजनल पार्टी आएगी, पर राजस्थान में जो वैचारिक ध्रुवीकरण है उसमें लोग राष्ट्रवाद के विचार को, मोदी जी के नाम और काम को पसंद करते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से अगर कहें राजस्थान में बम कांड हुआ, वहाँ पे चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया, तो आप उसको किस रूप में देखना चाह रहे हैं? देखिए, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि किस तरीके से 71 लोग मारे गए, 185 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो ऐसे में लोगों को जिस तरीके से जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था उनको फांसी की सज़ा हुई थी और उसके बाद उनका फांसी की सज़ा निरस्त होना, भले ही न्यायालय ने किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कमज़ोर पैरवी थी या सरकार की जो इसमें ढिलाई लगी, लापरवाही रही, वो एक बड़ा कारण था। और इसलिए बेशक अपील होगी, लेकिन कांग्रेस इस मामले में बेनकाब हो गई कि यदि उसकी मंशा ठीक होती तो शायद अपराधी इस तरीके से नहीं छूटते। बिल्कुल सर, जिस तरह से एक समाज को लेके एक सभा हुआ था, आम जाट समाज को लेके, उसमें कहा गया था कि जाट महासभा की तरफ से सीएम का फेस जाट सभा को होना चाहिए। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सब समाज की पार्टी है और समाज कुरीतियों के खिलाफ बात करें, अपने समाज के उत्थान का बात करें। देश में लोकतंत्र में जातियों का अपना वजूद है, इसलिए इस तरीके की सियासी चर्चाएं होती हैं, लेकिन अंततः फैसला तो मेरिट पर और परिस्थितियों के आधार पर होता है। प्रयास सब करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी नीतियों के आधार पर ये फैसले करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा सतीश पूनिया ने अपना गृहत्व रखा, उन्हीं सबके बीच में कृष्ण कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।